उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन से आप सभी परिचित होंगे। स्वामी विवेकानंद एक हिंदू भिक्षु, दार्शनिक, लेखक, समाज सुधारक होने के साथ साथ एक आज्ञाकारी शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के बहुत से रोचक किस्से तथा प्रेरक प्रसंग आपने पढ़े होंगे। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको ज्ञात हो ही चुका होगा कि आज का शीर्षक स्वामी विवेकानंद जी हैं, तो चलते हैं हम अपने शीर्षक की ओर। स्वामी विवेकानंद जिन्हें उनके पूर्व मठवासी जीवन में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जाना जाता था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्ता एक सफल वकील थे जो कई विषयों में रुचि रखते थे और उनकी मां श्रीमती भुवनेश्वरी देवी गहरी भक्ति, मजबूत चरित्र और अन्य गुणों से संपन्न थी। एक असामयिक लड़का नरेंद्र संगीत, जिम्नास्टिक और पढ़ाई में उत्कृष्ट थे। जब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, तब तक उन्होंने विभिन्न विषयों, विशेष रूप से पश्चिमी दर्शन और इतिहास का व्यापक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। एक यौगिक स्वभाव के साथ जन्मे वे बचपन से ही ध्यान का अभ्यास करते थे और कुछ समय के लिए ब्रह्म आंदोलन से जुड़े थे। युवा अवस्था की दहलीज पर नरेंद्र को आध्यात्मिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। जब उन्हें ईश्वर के अस्तित्व के बारे में संदेह होने लगा, यह वह समय था जब उन्होंने पहली बार कॉलेज में अपने एक अंग्रेजी प्रोफेसर से श्री रामकृष्ण के बारे में सुना। नवंबर 1881 में एक दिन नरेंद्र दक्षेश्वर में काली मंदिर में रह रहे श्री रामकृष्ण जी से मिलने गए। उन्होंने सीधे गुरु से एक प्रश्न पूछा जो उसने कई अन्य लोगों से किया था, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। श्रीमान, क्या आपने भगवान को देखा है? एक पल की हिचकिचाहट के बिना श्री रामकृष्ण जी ने उत्तर दिया, हाँ मेरे पास हैं। मैं उन्हें उतना ही स्पष्ट रूप से देखता हूँ जितना कि मैं आपको देखता हूँ, केवल अति तीव्र अर्थ में। नरेंद्र के मन से संदेह को दूर करने के अलावा श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपने शुद्ध निस्वार्थ प्रेम से जीत लिया। इस प्रकार एक गुरु शिष्य संबंध शुरू हुआ जो आध्यात्मिक गुरुओं के इतिहास में काफी अनूठा है। नरेंद्र अब दक्षिणेश्वर के लगातार आगंतुक बन गए और गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक पथ पर तेजी से कदम बढ़ाए। दक्षिणेश्वर में नरेंद्र कई युवकों से भी मिले जो श्री रामकृष्ण के प्रति समर्पित थे और वे सभी घनिष्ठ मित्र बन गए। कुछ वर्षों के बाद दो घटनाएं हुईं जिससे नरेंद्र को काफी पीड़ा हुई। एक 1884 में उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु थी। इससे परिवार दरिद्र हो गया और नरेंद्र को अपनी मां, भाइयों और बहनों के भरण पोषण का भार उठाना पड़ा। दूसरी घटना श्री रामकृष्ण की बीमारी की थी जिसे गले का कैंसर बताया गया था। सितंबर 1885 में श्री रामकृष्ण श्यामपुकर के एक घर में चले गए और कुछ महीने बाद कोसीपुर में एक किराए के विला में चले गए। इन दोनों स्थानों पर युवा शिष्यों ने गुरु की समर्पित देखभाल की। घर में गरीबी और खुद के लिए नौकरी खोजने में असमर्थता के बावजूद नरेंद्र समूह के नेता के रूप में शामिल हो गए। श्री रामकृष्ण ने इन युवकों में त्याग की भावना और एक दूसरे के लिए भाईचारे का प्रेम डाला। एक दिन उसने उनमें गेरुआ वस्त्र बांटकर उन्हें भीख मांगने को भेजा। इस प्रकार उन्होंने स्वयं एक नई मठ व्यवस्था की नींव रखी। उन्होंने नरेंद्र को नए मठवासी आदेश के गठन के बारे में विशिष्ट निर्देश दिए। 16 अगस्त 1886 के छोटे घंटों में से श्री रामकृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। मास्टर के गुजर जाने के बाद उनके 15 युवा शिष्य बाद में एक और शामिल हो गए। 12 नगर में एक जीर्ण शीर्ण इमारत में एक साथ रहने लगे। उत्तरी कोलकाता में नरेंद्र के नेतृत्व में उन्होंने एक नया मठवासी भाईचारा बनाया और 1887 में उन्होंने संन्यास की औपचारिक प्रतिज्ञा ली, जिससे नए नाम ग्रहण किए गए। नरेंद्र अब स्वामी विवेकानंद बन गए। नई मठ व्यवस्था की स्थापना के बाद विवेकानंद ने अपने जीवन में एक बड़े मिशन के लिए आंतरिक आह्वान को सुना, जबकि श्री रामकृष्ण के अधिकांश अनुयायियों ने उन्हें अपने निजी जीवन के संबंध में सोचा। विवेकानंद ने भारत और शेष विश्व के संबंध में मास्टर के बारे में सोचा। वर्तमान युग के भविष्यवक्ता के रूप में श्री रामकृष्ण का आधुनिक विश्व और विशेष रूप से भारत के लिए क्या संदेश था? इस प्रश्न
और उनकी स्वयं की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में जागरूकता ने स्वामी जी को इस विशाल संसार में अकेले जाने के लिए प्रेरित किया। इसलिए 1890 के मध्य में श्री रामकृष्ण की दिव्य पत्नी श्री शारदा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, जिन्हें दुनिया पवित्र माँ के रूप में जानती थी, जो उस समय कोलकाता में रह रही थी, स्वामी जी ने बारानगर मठ छोड़ दिया और अन्वेषण की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। पूरे भारत में अपनी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद जनता की भयावह गरीबी और पिछड़ेपन को देखकर बहुत प्रभावित हुए। वे भारत के पहले धार्मिक नेता थे जिन्होंने यह समझा और खुले तौर पर घोषित किया कि भारत के पतन का वास्तविक कारण जनता की उपेक्षा थी। तत्काल आवश्यकता लाखों भूखे लोगों को भोजन और जीवन की अन्य बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने की थीं। इसके लिए उन्हें कृषि, ग्रामोद्योग आदि के उन्नत तरीके सिखाए जाने चाहिए। इसी संदर्भ में विवेकानंद ने भारत की गरीबी की समस्या की जड़ को समझा, जो उनके दिनों के समाज सुधारकों के ध्यान से बच गया था। सदियों से उत्पीड़न के कारण दलित जनता ने अपनी स्थिति में सुधार करने की अपनी क्षमता में विश्वास खो दिया था। सबसे पहले उनके मन में अपने प्रति विश्वास जगाना आवश्यक था। इसके लिए उन्हें एक जीवनदायी की आवश्यकता थी, प्रेरक संदेश। स्वामी जी ने इस संदेश को आत्मा के सिद्धांत में पाया। आत्मा की संभावित दिव्यता का सिद्धांत भारत के धार्मिक दर्शन की प्राचीन प्रणाली वेदांत में पढ़ाया जाता है। उन्होंने देखा कि गरीबी के बावजूद जनता धर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन उन्हें कभी भी वेदांत के जीवनदायी उदात्त सिद्धांतों और उन्हें व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू किया जाए यह सिखाया नहीं गया था। इस प्रकार जनता को दो प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता थी, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष ज्ञान और उनमें स्वयं में विश्वास जगाने और उनकी नैतिक भावना को मजबूत करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान। अगला प्रश्न था कि इन दो प्रकार के ज्ञान को जनता के बीच कैसे फैलाया जाए। शिक्षा के माध्यम से, यह वह उत्तर था जो स्वामी जी ने पाया। स्वामी जी को एक बात स्पष्ट हो गई थी कि शिक्षा के प्रसार और गरीब जनता तथा महिलाओं के उत्थान के लिए अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए समर्पित लोगों के एक कुशल संगठन की आवश्यकता थी। जैसा कि उन्होंने बाद में कहा, वह एक ऐसी मशीनरी को गति देना चाहते थे जो सबसे गरीब और सबसे नीच लोगों के दरवाजे तक अच्छे विचार लाएगी। इस मशीनरी के रूप में काम करने के लिए स्वामी जी ने कुछ साल बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपनी यात्रा के दौरान जब ये विचार उनके मन में आकार ले रहे थे, तभी स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित होने वाले विश्व धर्म संसद के बारे में सुना। भारत में उनके मित्र और प्रशंसक चाहते थे कि वे संसद में भाग लें। उन्हें भी लगा कि दुनिया को अपने गुरु के संदेश को प्रस्तुत करने के लिए संसद सही मंच प्रदान करेगी और इसीलिए उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया। एक अन्य कारण जिसने स्वामी जी को अमेरिका जाने के लिए प्रेरित किया, वह जनता के उत्थान की अपनी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना था। हालांकि स्वामी जी अपने मिशन के बारे में एक आंतरिक निश्चितता और दिव्य आह्वान चाहते थे। ये दोनों उन्हें तब मिले जब वे कन्याकुमारी में चट्टान द्वीप पर गहरे स्थान पर बैठे थे। आंशिक रूप से अपने चेन्नई के शिष्यों तथा एकत्र की गई धनराशि और आंशिक रूप से खेतड़ी के राजा द्वारा प्रदान की गई, स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 को मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए। सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में उनके भाषणों ने उन्हें दिव्य अधिकार द्वारा वक्ता और पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में प्रसिद्ध किया। संसद के बाद स्वामी जी ने लगभग 3.5 साल वेदांत का प्रसार करने में बिताए। जैसा कि श्री रामकृष्ण रहते थे और सिखाते थे, ज्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्सों में और लंदन में भी। वे जनवरी 1897 में भारत लौट आए। हर जगह मिले उत्साहपूर्ण स्वागत के जवाब में उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में व्याख्यान की एक श्रृंखला दी, जिसने पूरे देश में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। इन प्रेरक और
अत्यधिक महत्वपूर्ण व्याख्यानों के माध्यम से स्वामी जी ने प्रयास किया कि लोगों की धार्मिक चेतना जगाना और उनमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गौरव पैदा करना। अपने संप्रदायों के सामान्य आधारों को इंगित करके हिंदू धर्म का एकीकरण करना, दलित जनता की दुर्दशा पर शिक्षित लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए और व्यवहारिक वेदांत के सिद्धांतों के आवेदन द्वारा उनके उत्थान के लिए अपनी योजना की व्याख्या करने के लिए। कलकत्ता लौटने के तुरंत बाद स्वामी विवेकानंद ने पृथ्वी पर अपने मिशन का एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने 1 मई 1897 को एक अनोखे प्रकार की संगठन की स्थापना की, जिसे रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें भिक्षु और आम लोग संयुक्त रूप से व्यवहारिक वेदांत का प्रचार करेंगे और समाज सेवा के विभिन्न रूप जैसे कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास चलाना, ग्रामीण विकास केंद्र आदि, और भारत और अन्य देशों के विभिन्न हिस्सों में भूकंप, चक्रवात और अन्य आपदाओं से पीड़ित लोगों के लिए बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास कार्य करना। सन 1898 की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद ने गंगा के पश्चिमी तट पर बेलूर नामक स्थान पर भूमि का एक बड़ा भूखंड अधिग्रहित किया, जहां मठ के लिए एक स्थायी निवास था, और मूल रूप से बारानगर में मठवासी आदेश शुरू हुआ और कुछ समय के बाद इसे रामकृष्ण मठ के रूप में पंजीकृत किया। वर्षों यहाँ स्वामी जी ने मठवासी जीवन का एक नया सार्वभौमिक पैटर्न स्थापित किया, जो प्राचीन मठवासी आदर्शों को आधुनिक जीवन की स्थितियों के अनुकूल बनाता है, जो व्यक्तिगत रोशनी और सामाजिक सेवा को समान महत्व देता है, और जो धर्म, जाति या जाति के भेदभाव के बिना सभी पुरुषों के लिए खुला है। पश्चिम में बहुत से लोग स्वामी विवेकानंद के जीवन और संदेश से प्रभावित थे। उनमें से कुछ उनके शिष्य या समर्पित मित्र बन गए। उनमें मार्गरेट नोबल, कैप्टन और श्रीमती सेवियर, जोसेफिन मैक्लियोड और सारा चैपमैन बुल के नाम विशेष उल्लेख के पात्र हैं। निवेदिता ने कोलकाता में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी जी के कई भारतीय शिष्य भी थे, जिनमें से कुछ रामकृष्ण मठ में शामिल हो गए और सन्यासी बन गए। जून 1899 में वे दूसरी यात्रा पर पश्चिम गए। इस समय उन्होंने अपना अधिकांश समय संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट में व्यतीत किया। वहां कई व्याख्यान देने के बाद वे दिसंबर 1900 में बेलूर मठ लौट आए। उनका शेष जीवन भारत के लोगों को प्रेरणा देने और मार्गदर्शन करने में बीता। दोनों मठवासी और आम अनवरत कार्य विशेष रूप से व्याख्यान देना और लोगों को प्रेरित करना स्वामी जी के स्वास्थ्य पर निर्भर करता था। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 4 जुलाई 1902 की रात चुपचाप उनका अंत हो गया। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 4 जुलाई 1902 की रात को उनका अंत हो गया। अपनी महासमाधि से पहले उन्होंने एक पश्चिमी अनुयायी को लिखा था, हो सकता है कि मुझे अपने शरीर से बाहर निकलना अच्छा लगे, मैं इसे एक पुराने वस्त्र की तरह त्याग दूं, लेकिन मैं काम करना नहीं छोड़ूंगा। मैं हर जगह लोगों को तब तक प्रेरित करूंगा जब तक कि पूरी दुनिया यह नहीं जान लेगी कि यह ईश्वर के साथ एक है। मैं हर जगह लोगों को तब तक प्रेरित करूंगा जब तक कि पूरी दुनिया यह नहीं जान लेगी कि यह ईश्वर के साथ एक है। विश्व संस्कृति में स्वामी विवेकानंद के योगदान का वस्तुनिष्ठ आकलन करते हुए प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बाशम ने कहा, आने वाली शताब्दियों में उन्हें आधुनिक दुनिया का प्रमुख निर्माताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा। स्वामी जी द्वारा किए गए कुछ मुख्य योगदान आधुनिक दुनिया के लिए इस प्रकार हैं। धर्म की नई समझ। आधुनिक दुनिया में स्वामी विवेकानंद के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक धर्म की उनकी व्याख्या पारलौकिक वास्तविकता के सार्वभौमिक अनुभव के रूप में है, जो सभी मानवता के लिए सामान्य है। स्वामी जी ने यह दिखाकर आधुनिक विज्ञान को चुनौती का सामना किया कि धर्म उतना ही वैज्ञानिक है जितना स्वयं विज्ञान। धर्म चेतना का विज्ञान है। इस प्रकार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। यह सार्वभौमिक अवधारणा
धर्म को अंधविश्वासों, हठधर्मिता, पुरोहितवाद और असहिष्णुता की पकड़ से मुक्त करती है और धर्म को सर्वोच्च और महानतम खोज बनाती है। सर्वोच्च स्वतंत्रता, सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च आनंद की खोज। मनुष्य का नया दृष्टिकोण। विवेकानंद की आत्मा की संभावित दिव्यता की अवधारणा मनुष्य की एक नई उन्नत अवधारणा देती है। वर्तमान युग मानवतावाद का युग है, जो मानता है कि मनुष्य को सभी गतिविधियों और सोच का मुख्य सरोकार और केंद्र होना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से मनुष्य ने बहुत समृद्धि और शक्ति प्राप्त की है और संचार और यात्रा के आधुनिक तरीकों ने मानव समाज को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। लेकिन मनुष्य का पतन भी तेजी से हो रहा है, जैसा कि आधुनिक समाज में टूटे हुए घरों, अनैतिकता, हिंसा, अपराध आदि में भारी वृद्धि में देखा गया है। विवेकानंद की आत्मा की संभावित दिव्यता की अवधारणा इस गिरावट को रोकती है, मानवीय रिश्तों को दिव्य बनाती है और जीवन को सार्थक और जीने लायक बनाती है। स्वामी जी ने रखी है आध्यात्मिक मानवतावाद की नींव। नैतिकता और नैतिकता का नया सिद्धांत। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में प्रचलित नैतिकता ज्यादातर डर पर आधारित है। पुलिस का डर, सार्वजनिक उपहास का डर, भगवान की सजा का डर, कर्म का डर आदि। नैतिकता के वर्तमान सिद्धांत भी यह नहीं समझाते हैं कि एक व्यक्ति को नैतिक क्यों होना चाहिए और दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए। विवेकानंद ने नैतिकता का एक नया सिद्धांत जो आत्मा की आंतरिक शुद्धता और एकता पर आधारित है। हमें शुद्ध होना चाहिए क्योंकि पवित्रता ही हमारा वास्तविक स्वभाव है, हमारा सच्चा दिव्य स्व या आत्मा है। इसी तरह हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए क्योंकि हम सभी परम आत्मा में एक हैं, जिन्हें परमात्मा या ब्रह्मा कहा जाता है। पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु। स्वामी विवेकानंद का एक और महान योगदान भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच एक सेतु का निर्माण करना था। उन्होंने इसे पश्चिमी लोगों के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों और दर्शन और हिंदू जीवन पद्धति और संस्थानों की व्याख्या एक मुहावरे में किया जिसे वे समझ सकते हैं। उन्होंने पश्चिमी लोगों को यह एहसास कराया कि उन्हें अपनी भलाई के लिए भारतीय आध्यात्मिकता से बहुत कुछ सीखना होगा। उन्होंने दिखाया कि अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद विश्व संस्कृति को बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह उन्होंने शेष विश्व से भारत के सांस्कृतिक अलगाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे पश्चिम में भारत के पहले महान सांस्कृतिक राजदूत थे। दूसरी ओर स्वामी जी की प्राचीन हिंदू शास्त्रों, दर्शन, संस्थानों आदि की व्याख्या ने भारतीयों के मन को पश्चिमी संस्कृति के दो सर्वोत्तम तत्वों अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानवतावाद को स्वीकार करने और व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए तैयार किया। स्वामी जी ने भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की शिक्षा दी। स्वामी जी ने भारतीयों को पश्चिमी मानवतावाद, विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और महिलाओं के लिए न्याय, महिलाओं के सम्मान के विचारों को भारतीय लोकाचार के अनुकूल बनाना भी सिखाया है। अपनी असंख्य भाषाई, जातीय, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत में अनादिकाल से सांस्कृतिक एकता की प्रबल भावना रही है। हालांकि यह स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने इस संस्कृति की सच्ची नींव का खुलासा किया और इस प्रकार एक राष्ट्र के रूप में एकता की भावना को स्पष्ट रूप से परिभाषित और मजबूत किया। स्वामी जी ने भारतीयों को अपने देश की महान आध्यात्मिक विरासत की उचित समझ दी और इस प्रकार उन्हें अपने अतीत पर गर्व हुआ। इसके अलावा उन्होंने भारतीयों को पश्चिमी संस्कृति की कमियों और इन कमियों को दूर करने के लिए भारत के योगदान की आवश्यकता की ओर इशारा किया। इस प्रकार स्वामी जी ने भारत को एक वैश्विक मिशन वाला राष्ट्र बना दिया। एकता की भावना, अतीत पर गर्व, मिशन की भावना,
ये वे कारक हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को वास्तविक शक्ति और उद्देश्य दिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कई प्रतिष्ठित नेताओं ने स्वामी जी के प्रति अपनी ऋणता को स्वीकार किया है। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, अतीत में निहित भारत की प्रतिष्ठा में गर्व से भरे विवेकानंद अभी तक जीवन की समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में आधुनिक थे और भारत के अतीत और उनके वर्तमान के बीच इस तरह का पुल थे। निराश हिंदू मन के लिए एक टॉनिक के रूप में और इसे आत्मनिर्भरता और अतीत में कुछ जड़ें दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम, धर्म और विज्ञान, अतीत और वर्तमान में सामंजस्य स्थापित किया और इसलिए वह महान है। हमारे देशवासियों ने उनकी शिक्षाओं से अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास प्राप्त किया है। नए भारत के निर्माण में स्वामी जी का सबसे अनूठा योगदान भारतीयों के मन को दबे कुचले लोगों के प्रति उनके कर्तव्य के प्रति खोलना था। भारत में कार्ल मार्क्स के विचारों के जाने से बहुत पहले स्वामी जी ने देश के धन के उत्पादन में श्रमिक वर्गों की भूमिका के बारे में बात की थी। स्वामी जी भारत के पहले धार्मिक नेता थे जिन्होंने जनता के लिए बात की, सेवा का एक निश्चित दर्शन तैयार किया और बड़े पैमाने पर समाज सेवा का आयोजन किया। यह स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने हिंदू धर्म को एक स्पष्ट पहचान, एक अलग प्रोफाइल के रूप में दिया। स्वामी जी के आने से पहले हिंदू धर्म कई अलग अलग संप्रदायों का एक ढीला संघ था। स्वामी जी हिंदू धर्म के सामान्य आधारों और सभी संप्रदायों के सामान्य आधार के बारे में बोलने वाले पहले धार्मिक नेता थे। जैसा कि उनके गुरु श्री रामकृष्ण द्वारा निर्देशित किया गया था, सभी हिंदू सिद्धांतों और सभी हिंदू दार्शनिकों और संप्रदायों के विचारों को वास्तविकता के एक समग्र दृष्टिकोण और हिंदू धर्म के रूप में जाने वाले जीवन के विभिन्न पहलुओं के रूप में स्वीकार किया। हिंदू धर्म को उसकी विशिष्ट पहचान देने में स्वामी जी की भूमिका के बारे में बोलते हुए सिस्टर निवेदिता ने लिखा है, यह कहा जा सकता है कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो यह हिंदुओं के धार्मिक विचारों का था, लेकिन जब उन्होंने समाप्त किया तो हिंदू धर्म का निर्माण हो चुका था। एकता। स्वामी जी के आने से पहले हिंदू धर्म में विभिन्न संप्रदायों के बीच बहुत झगड़ा और प्रतिस्पर्धा थी। इसी तरह विभिन्न प्रणालियों और दर्शन के स्कूलों के नायक अपने विचारों को ही सही और मान्य होने का दावा कर रहे थे। श्री रामकृष्ण के समन्वय के सिद्धांत को लागू करके स्वामी जी ने विविधता में एकता के सिद्धांत के आधार पर हिंदू धर्म को समग्र एकीकरण किया। इस क्षेत्र में स्वामी जी की भूमिका के बारे में बोलते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार और राजनयिक के.एम. पणिकर ने लिखा है, इस नए शंकराचार्य को हिंदू विचारधारा के एकीकरणकर्ता होने का दावा किया जा सकता है। रक्षा। स्वामी जी द्वारा प्रदान की गई एक अन्य महत्वपूर्ण सेवा हिंदू धर्म की रक्षा में अपनी आवाज उठाना थी। वास्तव में यह उनके द्वारा पश्चिम में किए गए मुख्य प्रकार के कार्यों में से एक था। ईसाई मिशनरी प्रचार में पश्चिमी दिमागों में हिंदू धर्म और भारत की गलत समझ दी थी। हिंदू धर्म की रक्षा के अपने प्रयासों में स्वामी जी को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। चुनौतियों का सामना करना। 19वीं शताब्दी के अंत में सामान्य रूप से भारत और विशेष रूप से हिंदू धर्म को पश्चिमी भौतिकवादी जीवन, पश्चिमी मुक्त समाजों के विचारों और ईसाइयों की धर्मांतरण गतिविधियों से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विवेकानंद ने हिंदू संस्कृति में पश्चिमी संस्कृति के सर्वोत्तम तत्वों को एकीकृत करके इन चुनौतियों का सामना किया। मठवाद का नया आदर्श। हिंदू धर्म में विवेकानंद का एक बड़ा योगदान मठवाद का कायाकल्प और आधुनिकीकरण है। इस नए मठवासी आदर्श में जिसका पालन रामकृष्ण आदेश में किया जाता है, त्याग और ईश्वर प्राप्ति के प्राचीन सिद्धांतों को मनुष्य में ईश्वर की सेवा, शिव ज्ञान, जीव सेवा के साथ जोड़ा जाता है। विवेकानंद ने समाज सेवा को दैवीय सेवा का दर्जा दिया। हिंदू दर्शन और धार्मिक सिद्धांतों का नवीनीकरण। विवेकानंद ने आधुनिक विचारों के संदर्भ में केवल प्राचीन हिंदू शास्त्रों और दार्शनिक विचारों की व्याख्या नहीं की। उन्होंने अपने स्वयं के पारलौकिक अनुभवों
और भविष्य की दृष्टि के आधार पर कई रोशन करने वाली मूल अवधारणाएं भी जोड़ी। हालांकि इसके लिए हिंदू दर्शन के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है, जिसे यहाँ करने का प्रयास नहीं किया जा सकता। स्वामी विवेकानंद जी की चुनिंदा शिक्षाएं। मेरा आदर्श वास्तव में कुछ शब्द में व्यक्त किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद की चुनिंदा शिक्षाएं। मेरा आदर्श वास्तव में कुछ शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है और वह है मानव जाति को उनकी दिव्यता का प्रचार करना और जीवन के हर आंदोलन में इसे कैसे अभिव्यक्त करना है। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो तथा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञानता में रहते हैं, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उनके खर्च पर शिक्षित होने के बाद भी उन पर जरा भी ध्यान नहीं देता। तुम जो सोचोगे वही तुम हो जाओगे। यदि तुम अपने को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। यदि आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं तो आप शक्तिशाली होंगे। यदि आपको अपने कभी 33 करोड़ पौराणिक को अपने देवताओं में विश्वास है और फिर भी स्वयं पर विश्वास नहीं है तो आपके लिए कोई उद्धार नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखो और उस विश्वास पर खड़े हो जाओ और मजबूत बनो। हमें यही चाहिए। शक्ति यह है कि हम इस जीवन में इतना कुछ चाहते हैं क्योंकि हम जिसे पाप और दुख कहते हैं उसका एक ही कारण है और वह है हमारी कमजोरी। दुर्बलता के साथ अज्ञान आता है और अज्ञान के साथ दुख आता है। मैं जितना बड़ा होता जाता हूँ उतना ही सब मुझे मर्दानगी में ही लगता है। यह मेरा नया सुसमाचार है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता सफलता के लिए 3 आवश्यक चीजें हैं और सबसे बढ़कर प्रेम। धर्म बोध है, ना बातें ना सिद्धांत, चाहे वे कितने भी सुंदर क्यों ना हो। यह होना और बनना है, सुनना या स्वीकार नहीं करना। यह संपूर्ण आत्मा है। जो यह मानता है उसमें परिवर्तित हो रहा है। धर्म मनुष्य में पहले से मौजूद दिव्यता की अभिव्यक्ति है। अपने आप को सिखाओ, सबको उसका वास्तविक स्वरूप सिखाओ। सोई हुई आत्मा को बुलाओ और देखो कि वह कैसे जागती है। शक्ति आएगी, वैभव आएगा, अच्छाई आएगी, पवित्रता आएगी और जो कुछ भी उत्कृष्ट होगा वह तब आएगा जब यह सोई हुई आत्मा आत्मचेतन गतिविधि के लिए जगी होगी। जीते वही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो जिंदा से ज्यादा मरे हुए हैं। सभी पूजाओं का सार यही है, शुद्ध होना और दूसरों का भला करना। मैं केवल प्रेम और प्रेम का उपदेश देता हूँ और मैं अपने शिक्षण को ब्रह्मांड की आत्मा की समानता और सर्वव्यापकता के महान वेदांतिक सत्य पर आधारित करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं, जो अपने जीवन के बाद भी लोगों को निरंतर प्रेरित करने का कार्य करते हैं। यदि हम उनके बताए गए बातों पर अमल करें तो हम समाज से हर तरह की कटुता और बुराई को दूर करने में सफल हो सकते हैं। भारत में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।